आज केतड़ी के सर्व समाज ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान विधायक महोदय धर्मपाल गुर्जर के संरक्षण में केतड़ी में चल रहे अवैध खनन, जिसमें आयरन ओर का खनन, बजरी का खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय केतड़ी को दिया गया है और इसी ज्ञापन के अंदर जितने भी जो केतड़ी विधायक के द्वारा यहाँ अवैध काम कराए जा रहे हैं उन सभी का हम लोग आपको पूरे साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ में यहाँ प्रूफ देंगे। इसमें मैं बारी बारी से क्षेत्रवार आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एविडेंस हैं ये सारे जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके नाम के साथ है और आज तक चाहे वो गदई नदी हो, चाहे वो हमारे काकरिया की काटली नदी हो या वन विभाग का क्षेत्र हो या इसके अलावा जो माइनिंग विभाग के लीज एरिया से बाहर के खनन के क्षेत्र हों, उन सब का उल्लेख हमने इसमें किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन अवैध खनन कर रहा है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है। ये सारी चीज़ें एक एक करके इनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयरन ओर की जो अवैध खनन हो रही है वो सबसे बड़ा जो अवैध खनन है वो विधानसभा क्षेत्र केतड़ी में जो विधायक है धर्मपाल गुर्जर जी, इनके निवास स्थान ढाणी लिकायतावाड़ी ग्राम पंचायत रामकाजपुरा के बिल्कुल नजदीक विधायक के करीबी मित्र रमेश किराटी निवासी ढाणी खातियावाला रामकुमारपुरा व जगदीश उर्फ जागेश गुर्जर व महेंद्र खारिया ये विधायक के संरक्षण से उनके सहयोग से आयरन ओर का निरंतर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके ये साक्ष्य भी हैं। ये आप देखेंगे तो ट्रैक्टर चल रहा है अंदर, दूसरा इस पिट के अंदर 20-20 मीटर की ब्लास्टिंग करेंगे ये आयरन ओर की। हमारे 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, अगर पानी नहीं भरता तो आपको यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, जो कि अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें ब्लास्टिंग किया हुआ। आप खुद इससे अंदाजा लगा लो कि भाई कितना टाइम से आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है। इसी प्रकार बजरी का अवैध खनन, बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नजदीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से ढाणी मोरनाला सिहोर गांव से डाबला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है और यहाँ पे अवैध बजरी छनाई का प्लांट, आप सबको पता है माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और उनका आदेश है कि बजरी खनन बंद है। अगर आपको उन गाइडलाइंस का सारों का उल्लेख आप स्वयं स्टडी करिए और आपको पता लगेगा कि इस रिवर के साथ में क्या हुआ है। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे केतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही और आज से नहीं कई वर्षों से जनाब ने अपने खुद की साझेदारी में ये प्लांट यहाँ लगा रखा है जो परसों से डिसमेंटल हो रहा है। हजारों ट्रक बजरी का स्टॉक था, क्योंकि इसको बेचने के लिए स्टोन डस्ट की रॉयल्टी या ई-वे बिल का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको छुपाने के लिए अब उस पर डस्ट डाली जा रही। आप सभी इन क्षेत्रों में जाके आपका फर्ज है कि आप ऐसे भारत के संविधान के स्तंभ हैं कि इन सब चीज़ों को समय समय पर आपने उजागर भी किया है और इनकी भी तस्दीक करें कि मैंने कोई गलत आरोप नहीं लगाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये यहाँ विधानसभा के अंदर खड़े होकर इल्जाम लगाना तो आसान है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो।
आपने न कि राजस्थान सरकार बल्कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को की आंखों में भी धूल झोंकी है। और इन सभी तथ्यों को, इन सभी कामों को आपके फैमिली मेंबर कर रहे हैं। रमेश गुजर इनका सगा भतीजा है। आप स्वयं इस तथ्य का पता लगाएं कि सियोड़ से जो दावला को जोड़ने वाला नदी के अंदर से जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग को काट दिया गया और उसके अंदर करीबन 100 150 फीट के गड्ढे कर दिए गए। और वहाँ से ग्रामीणों ने इसकी आवाज़ उठाई तो उन्हें धमका दिया। आज वो गड्ढे नहीं भर सकते। आपके पास में बाकायदा प्लांट की फोटो 3D के अंदर और इसकी पूरी लोकेशन, साथ ही साथ आप सब लोगों को वो जो अवैध खनन के गड्ढे हैं नदी के अंदर, वो भी हम दिखा रहे हैं। हर तरह से मशीनें, ट्रक, सब चीज़ें जो काम कर रही हैं। इसमें अवैध बजरी का जो खनन हो रहा है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे कांकरिया, ग्राम पंचायत कांकरिया, वहाँ पे भी इनके सरपरस्ती में अनेक लोग, जिनका मैं आपके सामने नामों का भी उल्लेख करूंगा। विधायक धर्मपाल गुजर के संरक्षण में इनके करीबी बनवारी जी गुजर, पुत्र मालाराम गुजर, पप्पू गुजर, मालाराम गुजर, राम अवतार गुजर, हनुमान, हरकेश, मूलाराम, ये निराधार नहीं है। ये सब के सब आपको दिखेंगे L&T पोगलैंडों के द्वारा, ट्रैक्टर और ट्रकों के द्वारा। आज तक किसी भी व्यक्ति ने खेतड़ी क्षेत्र के खनन, अवैध खनन के लिए इस प्रकार के साक्ष्यों के साथ में आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आज हमारे खेतड़ी के अंदर जो दोनों रिवर है, इनका मूल स्वरूप खत्म हो गया है। आज ये बसई की नदी, जिसपे इलाखर नाम का बांध है, आप याद करके देखिए कि कौन से सन में ये इलाखर बांध भरा था। आपको खुद को महसूस होगा कि इलाखर बांध के भर जाने से हमारे क्षेत्र के अंदर जल स्तर इतना ऊपर आ जाता था और आसपास के किसानों का, खेती हर मजदूरों का, सबका भला होता। और आज वही बसई की नदी, जिसके अंदर हाथी डूब जाए, 200 फीट के गड्ढे हैं और उसे खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ थी। और यही चीज़ें आपके माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। दोस्तों, आगे वन विभाग की भूमि और वन विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आप बबाई से काड़ोटा होते हुए मुख्य सड़क के ऊपर जाएंगे। काड़ोटा में एंटर करते ही राइट साइड के अंदर वन विभाग की पहाड़ियां हैं। उनमें आप कुछ घर बने हुए देखेंगे। उन घरों को किस प्रकार से बनाया गया है, बाकायदा गेट लगा रखा है और पीछे की तरफ बहुत गहरी खदान है। और उस घर के अंदर गेट को खोल के ट्रैक्टरों के माध्यम से मशीनरी स्टोन का अवैध खनन होता है बड़े पैमाने पे। और हमारे यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या अन्य महकमे, जितने भी सरकारी अफसर है, अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहता है तो विधायक महोदय सीधा उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं जानते क्या। आप सोच के देखिए कि गलत काम कौन कर रहा है। नहीं, क्या सरकारी अफसर को आप फ्री हैंड दो, वो काम गलत काम होने देगा? एक भी फॉरेस्ट के अंदर आप पत्थर तो उठा के देखिए। यहाँ पे गहरी गहरी खदानें लगी हैं और लोग धड़ल्ले से इन सब के अंदर अपना काम कर रहे हैं। ये बाकायदा आप पिक्चरें, इनकी पिक्चरें साथ है। मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ उसके साक्ष्य है और इन लोगों के नाम भी है। यहाँ सबसे बड़ा कारोबार हीरालाल पहलवान काड़ोटा के अंदर, उसी के निर्देशन में और विधायक के संरक्षण में ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर अवैध खनन होता है। आप सोच भी नहीं सकते रात के अंधेरे में कितने सारे ट्रैक्टर नीम का थाना, उदयपुर वाटी की तरफ, झुंझुनू की तरफ रात को पार होते हैं और इस कारोबार में ये लोग लिप्त हैं। आगे जो हमारे खेतड़ी का टीबा बसई पंचायत का इलाखर गांव है, इलाखर गांव के अंदर आयरन ओर का अवैध खनन और हजारों ट्रक आयरन ओर के अवैध खनन के ढेर
आप देखना, इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 5 दिन में यहाँ पे आपको एक ट्रक भी नजर नहीं आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसे कहते हैं अवैध खनन। आप स्वयं देखिए कि ये कितना बहुमूल्य मिनरल है, राज्य सरकार को कितने बड़े रेवेन्यू की शपथ लग रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे, हमारी खेतड़ी का जनमानस आपसे उम्मीद करता है कि आप न्यायप्रिय आदमी हैं और इस क्षेत्र में न्याय करेंगे। यहाँ इस काम को करने के लिए विधायक महोदय की सरपरस्ती में छोटेलाल गुर्जर, जो इनके इस पंचायत की बेसड़ा पंचायत, ये जो सरपंच हैं उनके पति हैं, और ये जो जमालपुर गांव है, जमालपुर गांव जिसके लिए मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ, ये खुद बेसड़ा पंचायत के अंदर ही पड़ता है, और इसके भी हमने आपको पूरे साक्ष्य दिए हैं, पूरी लोकेशन है कि ये स्टोव कहाँ पे लगाया गया। इनको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है कि कौन से सन के अंदर आयरन ओर की किसी एक महाजन के नाम पे लीज हुई थी, और उस लीज को कितने दिन हो गए बंद हुए, और आज उस लीज की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। आज आयरन ओर की कोई नई लीजें नहीं होती। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। लोग बाग सोना दिखा के पीतल बेचते हैं। स्थिति ऐसी है, यहाँ पे लोग चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं कि चोरी भी हम ही करा रहे हैं, तो चोरी भी विधायक महोदय करा रहे हैं, और आरोप भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसी क्रम में इस बजरी के खनन का आप लोगों से उल्लेख किया था, जिस रास्ते का मैं दिखाना चाहता हूं कि वो रास्ता आपको पूरी तरह से नजर आए कि इस रास्ते का हाल आज क्या हो गया है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर निकल रहा है और ये इसके बगल में 70-80 फीट का गहरा गड्ढा है। यही वो रास्ता है जो सीहोर नदी के अंदर से, और इन गड्ढों की वजह से आज अवरुद्ध हुआ पड़ा है। साथियों, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को साबित करना, और वो भी धरातल के ऊपर साबित करना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे यहाँ बंदरबांट चल रही है। सभी गैर कानूनी कार्य विधायक महोदय के आशीर्वाद से चल रहे हैं, उनके सहयोग से चल रहे हैं, और उनमें उनका हिस्सा है, उनकी पार्टनरशिप है। और पुलिस प्रशासन, खान विभाग, वन विभाग, जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करना चाहता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर यहाँ रहना है, खेतड़ी में अगर आपको नौकरी करनी है, तो यहाँ जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश की वो पवित्र मंदिर, जिसके अंदर देश के हर एक गरीब आदमी के लिए, उसके लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाती, और उसी मंदिर के अंदर खेतड़ी के जनमानस ने अगर किसी को चुन के भेजा है, तो खेतड़ी का जनमानस उम्मीद करता है कि हमारे साथ में न्याय होगा। और जिन समस्याओं से खेतड़ी ग्रसित है, इतने भीषण गर्मी के दौर में खेतड़ी का जनमानस इस प्रकार से पानी के लिए त्राय त्राय कर रहा था। आप स्वयं देखिए, इस ऐसे समय पे हमारे खेतड़ी वासियों की मदद करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करने के काम खेतड़ी जनमानस और जनता की सेवा है। खेतड़ी में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, नहीं हमारे यहाँ रोजगार है, और नहीं हमारे यहाँ शिक्षा है, और नहीं शिक्षा की व्यवस्था है, और हॉस्पिटल की हालत तो आपसे छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, पिछले 3 महीने के दौरान आपने जिस प्रकार से बिजली की स्थिति देखी है, लाइट की क्या स्थिति रही और कैसे हम लोग सब परेशान हुए, इनमें से किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे विधायक महोदय एक शब्द नहीं बोल पाए। उन्हें तो सिर्फ घुमरिया परिवार और मनोज घुमरिया से टेंशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनोज घुमरिया का जीवन खेतड़ी की सेवा में है, और मैंने अपने आप को सार्वजनिक जीवन में उतारा है खेतड़ी जनमानस की सेवा के लिए, और इसके लिए मैं सदा समर्पित हूँ। और ऐसा कोई गैर कानूनी काम मैं नहीं करता, और न किसी गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति का सहयोग करता हूँ। मैं सरल और सीधा स्पष्टवादी आदमी हूँ। और फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं खेतड़ीवासी कि ये जितने भी साक्ष्य हमने दिए हैं, इनकी जांच कराएं, और कम से कम खेतड़ी
ये तो जान सके कि कौन चोर है और कौन साहूकार है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इससे यहाँ खेतड़ी के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा जो आज लोग बाग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। इलाखर जैसे बांध को आज खत्म होने की कगार पे है। हमारा जो प्राकृतिक मिनरल है, साथ ही साथ यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, सारी की सारी रिवर हैं, वो खत्म होने के कगार पे हैं। मैं आप सबसे मांग करता हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी जनमानस को आप न्याय दें। हम सब लोग न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।